हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोग अभी क्लासेस में कर रहे हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू द करंट अफेयर ऑफ छत्तीसगढ़। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज चौथी क्लास में। इन द फोर्थ क्लास वी विल डील विद द लेफ्ट ओवर करंट अफेयर जो है आपके एमसीक्यू पैटर्न में। ठीक है, चलिए तो 18th 17 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। 18th जो एमसीक्यू है आपका और करंट अफेयर जो आपका है वो है, विच ग्राम पंचायत ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन गिवन द दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड? दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको ये मिला है आपका धमतरी को। ठीक है, धमतरी को मिला है। अब धमतरी का क्यों मिला है? तो एक आपके ग्राम पंचायत है धमतरी में जिसका नाम है हरिद भाटा। हरिद भाटा ग्राम पंचायत धमतरी का जो है हैज बीन अवॉर्डेड द दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन रूरल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है दीन दयाल उपाध्याय सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जो है ये आपके धमतरी में हरिद भाटा ग्राम पंचायत को मिला है धमतरी में। ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सेप्शनल वर्क ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट इज धान बाई मरकाम द न्यूट्रिशन वुमेन वर्कर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड। तो ये है आपके बिलासपुर से। ठीक है, तो आपका ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि किसको अवार्ड कौन सा मिला, चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड छत्तीसगढ़ में किसको मिला। तो आंसर विल बी धान बाई मरकाम। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धान बाई मरकाम कहाँ से है, तो दिस इज बिलासपुर। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि इनको किस पर्टिकुलर चीज के लिए अवार्ड मिला, क्या इन्होंने किया था। तो ये एक न्यूट्रिशन वर्कर हैं, तो इन्होंने चाइल्ड केयर बच्चों के लिए, चाइल्ड केयर के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू चाइल्ड एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बच्चों के। ठीक है, किसको मिला? तो आपको ये नाम याद रखना है, धनबाई मरकाम। ठीक है, the next is which porter of Chhattisgarh has been awarded the excellence award in the program organized in उत्तर प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए मिनरल में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कौन से पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो ये है मिनरल्स ऑनलाइन को। तो द मिनरल्स ऑनलाइन पोर्टल ऑफ छत्तीसगढ़ हैव रिसीव्ड द एक्सीलेंस अवार्ड एट अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। ठीक है, तो मिनरल ऑनलाइन पोर्टल को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। विच टीचर हैज बीन अवॉर्डेड द कौन भदुमल भाड़ूमलाल पुन्नालाल बख्शी, सॉरी, विच टीचर हैज बीन अवॉर्डेड द पुन्नालाल बख्शी अवार्ड ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे 2024। तो ये आपको पता होना चाहिए रश्मि सिंह धुर्वे। ठीक है, तो डॉक्टर रश्मि सिंह धुर्वे वॉज अवॉर्डेड पुन्नालाल बख्शी अवार्ड इन recognition for a significant contribution to the field of education on teachers day। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रश्मि सिंह धुर्वे को मिला है पुन्नालाल बख्शी अवार्ड ऑन द डे ऑफ टीचर्स डे। हाउ मेनी प्लेयर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर 2022-23। तो 24 प्लेयर्स, 24 लोगों को मिला है। ठीक है, 24 प्लेयर्स हैव बीन अवॉर्डेड चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कितने लोगों को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कितने लोगों को मिला है, 24। ठीक है, विच हेल्थ वर्कर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन ऑनर्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा फॉर प्रेजेंटिंग मोमेंटो एंड शॉल। तो ये आपको पता होना चाहिए निगमा लांबे मितानिन अमीश बाई। तो ये ANM निगमा लांबे एंड मितानिन अमीश बाई were honored by Union Health Minister JP Nadda for their exceptional contribution to health services in Chhattisgarh। दो नाम याद रखने का आपको, निगमा लांबे एंड मितानिन अमीशा बाई। ठीक है, the next is which district hospital of Chhattisgarh has been awarded certificate for better operation of लक्ष्य मुस्कान योजना। तो ये आपका बिलासपुर एंड सूरजपुर के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने कौन से स्कीम को या ऑपरेशन को अपने हॉस्पिटल में किया, तो वो था आपका लक्ष्य मुस्कान योजना। तो बिलासपुर एंड सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फॉर देयर एक्सीलेंस वर्क इन इम्प्लीमेंटिंग द लक्ष्य मुस्कान योजना, अ हेल्थ केयर इनिशिएटिव बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है,
Which museum of Chhattisgarh has been awarded the Best Presentation Award in State Museum Conclave? ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट म्यूजियम अवार्ड मिला है महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर। यही गुरु घासीदास म्यूजियम है छत्तीसगढ़ का, बहुत ही सुंदर म्यूजियम है, कभी रायपुर जाना हो विजिट करें तो आप बिल्कुल जाएं इसको, ठीक है। द महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम इन रायपुर वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड एट स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव हेल्ड एट भारत मंडलम। भारत मंडलम क्या है? एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है न्यू दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन कंजर्वेशन एंड एफर्ट्स, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है किसको अवार्ड मिला बेस्ट म्यूजियम का, तो महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर को। कहा मिला तो आपको पता होना चाहिए, ये भारत मंडलम न्यू दिल्ली में, ठीक है। हाउ मेनी police officers and employee of Chhattisgarh has been awarded National Bravery Award in 2020 कितने लोगों को अवार्ड मिला? तो इसमें टोटल 25 लोगों को अवार्ड मिला है, ठीक है। 24 पुलिस ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ है विल बी ऑनर्ड, मतलब अभी होगा ये, विल बी ऑनर्ड। अभी 26 जनवरी आएगा ना, 8 दिन बाद 26 जनवरी आएगा, 7-8 दिन बाद, तो 26 जनवरी के दिन में कितने लोगों को अवार्ड मिलेगा? तो 25 लोगों को अवार्ड मिलेगा फॉर देयर नेशनल ब्रेवरी मेडल मिलेगा उनको फॉर देयर एक्ट ऑफ करेज एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। तो कितने पुलिस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ के जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा? जब तक ये मिल चुका होगा तो पेपर में आएगा कि मिला है, तो आपको पता होना चाहिए 25 पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, 25 पुलिस ऑफिसर्स को। Which university has awarded a PhD degree to SSP संतोष सिंह on the subject of peace effort? संतोष सिंह जी जो हैं उनको मिला है, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने अवार्ड किया है। संतोष कुमार सिंह इज एन सीनियर आईपीएस ऑफिसर which has been handed award PhD by Hemchand Yadav University for his research on peace effort for United Nation। peace effort for United Nation के लिए इन्होंने एक थीसिस लिखा है, उसको इनको अवार्ड किया गया है, ठीक है। Which two जर्नलिस्ट from छत्तीसगढ़ has been selected for the Defense Correspondent Course 2024? तो आपको पता होना चाहिए प्रमोद साहू एंड रजनी ठाकुर। These two journalists from Chhattisgarh has been selected for the Defense Correspondence Course 2024 organized by Ministry of Defense, Government of India। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स के लिए किसको चूज किया गया है जर्नलिस्ट को छत्तीसगढ़ से? तो मिस्टर प्रमोद साहू एंड मिस रजनी ठाकुर, ठीक है। The next is which urban body of the state was awarded the first prize in the country under Deen Dayal Antyodaya Yojana in the category of population up to 10 लाख? तो ये मैंने पहले भी आप लोग को न्यूज आर्टिकल में बताया है, बिलासपुर। कौन सी अर्बन बॉडी है? देखिए बिलासपुर मैंने बताया था आपको, उसमें और 2-3 सिटीज थी, कौन कौन सी थी कमेंट में बताइए। कोरबा थी कि रायगढ़ थी? कौन कौन सी सिटीज थी? एक 10 लाख था, फिर 3 लाख था, फिर 50,000 था, 10,000 पॉपुलेशन में था, तो 10 लाख में दीनदयाल अंत्योदय योजना कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है आपका बिलासपुर सिटी को, ठीक है। बिलासपुर वॉन द फर्स्ट प्राइज इन दीनदयाल अंत्योदय योजना अंडर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इन द कैटेगरी पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs, ठीक है। आईपीएस सुवेज हक belong to which district and has been selected for the President Police Excellence Service Medal? तो ये जो है आईपीएस सुवेज हक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रेसिडेंट पुलिस एक्सीलेंस सर्विस मेडल के लिए कौन से आईपीएस को सिलेक्ट किया गया? तो आपको पता होना चाहिए सुवेज हक है वो। सुवेज हक कौन से डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस हैं? तो बिलासपुर। तो आईपीएस सुवेज हक, अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम Bilaspur has been selected for the President's Police Excellence Service Medal for outstanding work while serving as DIG in CBI, ठीक है, इनको मिला है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो? मैंने बीजापुर कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये बीजापुर नहीं है ना, बिलासपुर आएगा, बिलासपुर, ठीक। Who has been honored recently under आयुष्मान भारत क्वालिटी हेल्थ प्रोग्राम? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आयुष्मान भारत क्वालिटी हेल्थ प्रोग्राम है उसमें आयुष्मान हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर सहाना एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टीम कुंडागांव, ये तीनों को अवार्ड मिला है। तो ऑल ऑफ दिस इसलिए मैंने आंसर में रखा है अंडर आयुष्मान भारत क्वालिटी हेल्थ प्रोग्राम द टीम फ्रॉम बलौदा बाजार, सहासा एंड कुंडागांव वर ऑनर्ड इन न्यू दिल्ली फॉर देयर एक्सेप्शनल वर्क इन
हेल्थ सर्विस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ के हैं? आयुष्मान हेल्थ सेंटर बलौदाबाजार, सब हेल्थ सेंटर सहरसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोंडा गांव। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द योगा रत्ना अवार्ड 2024 एट द ऑल इंडिया लेवल फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो ये है आपके डॉक्टर मनोज पानीग्राही। डॉक्टर मनोज पानीग्राही बस्तर से आते हैं और उनको सेलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस योगा रत्ना अवार्ड 2024 के लिए। ठीक है, देखिए इन सब में ज्यादा बताने को नहीं है, बट द थिंग इज कि यू आर गेटिंग द परफेक्ट नोट्स। इसमें हम समझा तो कुछ ज्यादा सकते हैं नहीं हम कि क्या क्यों मिला क्या मिला। दे हैव गॉट द अवार्ड, यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस। क्यों मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाया हूं आपको समझ आ रहा है एमसीक्यूज में, सो दैट अगर क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट करके भी आता है तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा। आपने लिखा होगा नोट्स पे योगा रत्ना अवार्ड एरो डॉक्टर मनोज पानीग्राही एरो फ्रॉम बस्तर। ये तीन ही चीजों में घूम फिर के क्वेश्चन पूछेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं सारी चीजें मैंने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके सारे डाटा भी कंप्लीट हो जा रहा है, क्वेश्चन भी बन जा रहा है, एंड यू आर गेटिंग ऑल द नॉलेज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद द क्रिस्पनेस। ठीक है, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर हैज बीन ऑनर्ड फॉर द मैक्सिमम जर्म प्लाज्म ऑफ विच क्रॉप? तो पैडी क्रॉप। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको मैक्सिमम जर्म प्लाज्म ऑफ विच क्रॉप, किस क्रॉप के लिए ऑनर की मिला है? तो वो है पैडी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रिजर्विंग द मैक्सिमम जर्म प्लाज्म ऑफ राइस। ठीक है, विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड द कैंसर ग्रैंड चैलेंज अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो आपको पता होना चाहिए बालको मेडिकल सेंटर रायपुर। तो ये जो बालको मेडिकल सेंटर है रायपुर का, इट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन को रिसर्च टू रिसीव द कैंसर ग्रैंड चैलेंज अवार्ड। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बालको मेडिकल सेंटर। विच प्लेयर विल बी अवॉर्डेड the handball award for year 2020-21 in छत्तीसगढ़ स्टेट स्पोर्ट डेकोरेशन सेरेमनी 2024। तो ये है आपका श्री कंचन महानंद। ठीक है, तो ये जो है श्री कंचन महानंद हैंडबॉल प्लेयर फ्रॉम दुर्ग डिस्ट्रिक्ट विल बी अवॉर्डेड शहीद राजीव पांडे अवार्ड फॉर 2021। ठीक है, शहीद राजीव गांधी जो पांडे अवार्ड है, राजीव पांडे अवार्ड, ये खेल के लिए दिया जाता है एक्चुअली। ठीक है, which award has been given to the Biofuel Development Authority of छत्तीसगढ़ स्टेट इन फरवरी 2024। तो ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया गया है बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ छत्तीसगढ़ को। ठीक है, व्हाई दे हैव बीन गिवन? दे हैव रिसीव्ड द ग्रीन एनर्जी अवार्ड फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, विच कैटेगरी ऑफ विच ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन अवॉर्डेड in the best election management category in the best electoral practice award 2023? तो ये आपको पता होना चाहिए विनीत नंदनवार। ठीक है, विनीत नंदनवार ये तो जो थे वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और इनको छत्तीसगढ़ में बहुत स्मूथ और पीसफुली इलेक्शन कराने के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको विनीत नंदनवार को। ठीक, हाउ मेनी ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट वर गिवन द स्टेट ब्रेवरी अवार्ड ऑन 26 जनवरी 2024? तो 3 बच्चों को मिला था ये अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी पुलिसमैन एंड ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी अवॉर्डेड फॉर द president's police medal for gallantry, distinguished service medal and commendable service medal in January 2024? तो ये आपका है 39 पुलिस मेंबर को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, मिला था जनवरी 2024 में। ठीक है, Which thermal power plant was awarded the state's best thermal power plant? तो ये है आपका हसदेव थर्मल पावर प्लांट कोरबा। इसको अवार्ड मिला था बेस्ट थर्मल पावर प्लांट का पूरे स्टेट के लिए। ठीक है, क्यों मिला था? क्योंकि इनका जो ऑपरेशन और परफॉर्मेंस था काफी अच्छा था उस पर्टिकुलर ईयर में, तो इसीलिए हसदेव थर्मल पावर प्लांट को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। The Bastar Olympics 2024-25 is an important sports event organized with the objective of identifying and promoting the creative and sport talent of youth in Bastar division। तो ये बस्तर ओलंपिक्स हुआ था, उसके बारे में ये डिटेल है। ऑब्जेक्टिव क्या था बस्तर ओलंपिक का? तो ये था कि the focus is on recognizing the immense natural potential in the sports in Bastar
यू कनेक्टिंग यूथ विद स्पोर्ट एंड आइडेंटिफाइंग प्लेयर फॉर फ्यूचर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, तो होम एंड पुलिस डिपार्टमेंट ओरिजिनल ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट था, एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट था, ठीक है। ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता होना चाहिए होम पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड इवेंट लेवल क्या क्या थे, डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल आपका हुआ 7 टू 18 ऑफ नवंबर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ 19 टू 25, फिर डिवीजन लेवल हुआ 13 ऑफ दिसंबर टू 15 ऑफ दिसंबर, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट क्या क्या है, तो एथलेटिक में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, वेट लिफ्टिंग में जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी है, आर्चरी में 30 मीटर राउंड है, और 50 मीटर राउंड, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, ये सब तो आपको पता ही है। अब इसके साथ आपको सबसे मेन पता होना चाहिए लोगो एंड मैस्कोट। तो लोगो फीचर्स द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो तुहरी, तुरही सिंबलाइजिंग आपका बस्तर का कल्चर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनके लोगो में था, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा तुहरी, तुरही। स्लोगन क्या था, करसे ता बस्तर बरसे ता बस्तर, ये गोंडी डायलेक्ट में है, इसका मतलब है बस्तर विल प्ले बस्तर विल ग्रो, ये भी आपको पता होना चाहिए, करसे ता बस्तर बरसे ता बस्तर, सॉरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मीनिंग है एक्चुअली ये गोंडी लैंग्वेज में है, डायलेक्ट में है, इसका मीनिंग है बस्तर विल प्ले बस्तर विल ग्रो, ठीक है। मैस्कॉट क्या था इसका, तो मैस्कॉट फीचर्स द फॉरेस्ट बफेलो स्टेट एनिमल एंड हिल माइना स्टेट बर्ड, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो पार्टिसिपेंट ग्रुप क्या क्या थे, तो जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स थे, फिर एक सीनियर था जिसमें एज बार नहीं था, डिसेबल्ड पर्सन इन नक्सल वायलेंस एरिया, एनकरेजिंग सरेंडर्ड नक्सलाइट्स, ठीक है, इन लोगों को भी वो किया जा रहा था। ये आपके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट मैंने डाल दिया ये प्राइज मनी कितना कितना किसको किसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डेवलपमेंट ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिवीजन में कितना मिल रहा था पैसा इन लोगों को, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज 27th नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट, 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक हुआ। जो 27th नेशनल फॉरेस्ट मीट था वो कहाँ हुआ, तो रायपुर में हुआ। कब से कब, तो 16 से लेके 20th ऑफ अक्टूबर तक। इसमें इंडियन क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, द 360 बैट्समैन जो एबी डिविलियर्स ऑफ इंडिया है, have participated in the opening ceremony and the Olympic medalist मनु भाकर, कौन है मनु भाकर, पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज पाया है, तो मनु भाकर अटेंडेड द क्लोजिंग सेरेमनी। तो आपको ये याद रहना चाहिए, सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट की, जो कि 27th एडिशन था, एंड मनु भाकर द ओलंपिक मेडलिस्ट हैव अटेंडेड इट फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। इस मेडल टेबल में छत्तीसगढ़ ने 97 गोल्ड पाए, 44 सिल्वर एंड 33 ब्रॉन्ज, केरला ने 39 गोल्ड, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। द इवेंट फर्दर हाईलाइट द स्टेट कमिटमेंट टू प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग एथलेटिक टैलेंट एट बोथ नेशनल एंड रीजनल लेवल, ठीक है। ये अब आखिरी आपका है न्यूज की, द शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन रायपुर हैज होस्टेड नोटेबल इंटरनेशनल मैचेस। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच कब हुआ था यहाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया ने जीता 8 विकेट से, 21 जनवरी 2023 को हुआ था ये। फर्स्ट T20 कब हुआ, तो 1 दिसंबर 2023, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वॉन बाय 20 रन, ठीक है। स्टेडियम का इनॉग्रेशन कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2008 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ फिर एमसीक्यूज देखते हैं। चलिए पहला एमसीक्यू हम देखते हैं, विच टीम बिकम द विनर ऑफ द छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, सीसीपीएल जो हुआ था, तो ये है आपका रायपुर राइनोज, रायपुर राइनोज। द रायपुर राइनोज वाज द वॉन द इनॉग्रल सीजन ऑफ सीसीपीएल हेल्ड फ्रॉम 7 जून से 16 जून, ये भी आपको पता होना चाहिए कब से कब, 7 से 16 जून तक सीसीपीएल हुआ था, क्वेश्चन में आएगा। तो किसने जीता, रायपुर राइनोज ने जीता। किसको हराया, बिलासपुर बुल्स को हराया, ठीक है। सुरेश रैना वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लीग, तो कौन थे, सुरेश रैना, द लेफ्ट हैंडर बैटर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लेफ्ट हैंडर बैटर थे, काफी बेहतरीन बैट्समैन थे, वो इस पर्टिकुलर इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। विच टीम हैज इंक्लूडेड छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट
अजय मंडल इन इट्स टीम इन आईपीएल 2025। तो आपको पता होना चाहिए कि रणजी प्लेयर है छत्तीसगढ़ के अजय मंडल, इनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। तो अजय मंडल prominent Ranji cricketer from Chhattisgarh was included in the Delhi Capital team for IPL 2025. Previously he played for Chennai Super King। तो आपको पता होना चाहिए अजय मंडल इसके पहले चेन्नई सुपर किंग में थे, अब वो दिल्ली कैपिटल के लिए खेलेंगे। What is the amount of prize money given to छत्तीसगढ़ player for winning a gold medal in Olympic? तो 3 करोड़ रुपए हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है, 3 करोड़ रुपीस। ठीक है। Chhattisgarh has announced prize money for Olympic medal winner rupees 3 crore for gold, 2 crore for silver and 1 crore for bronze। ठीक है, गोल्ड के लिए 3, 2, 1। This initiative aimed to encourage athletes from the state to participate in athletic or Olympic events, who became the men's category winner in the CM Trophy India International Challenge 2024। तो आपको पता होगा मिथुन मंजूनाथ ने मेंस कैटेगरी में सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज में क्या मिला है इनको, जीता है। ठीक है, विनर थे। विच मेडल डिड पैरा एथलीट श्रीमंत झा विन इन एशिया पैरा ओलंपिक आर्म चैलेंजिंग चैंपियनशिप? तो इन्होंने जो आपके श्रीमंत झा हैं वो गोल्ड मेडल पाए। ठीक है, ये आर्म रेसलिंग में। ठीक है। Which team won 80th महंत राजा सर्वेश्वर दास मेमोरियल ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट 2024? तो इंडियन एयरफोर्स न्यू दिल्ली को महंत राजा सर्वेश्वर दास मेमोरियल अवार्ड मिला। ठीक है। द इंडियन एयरफोर्स टीम एमर्ज्ड एज विनर इन द प्रेस्टिजियस हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है। विच पोजीशन डिड छत्तीसगढ़ सिक्योर इन 6th खेलो इंडिया यूथ 2023 कंपटीशन? तो ये आपको पता होगा 25th, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है क्वेश्चन, कई जगह पूछ सकता है। 25th पोजीशन था छत्तीसगढ़ का खेलो इंडिया यूथ कंपटीशन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एडिशन था ये खेलो इंडिया का, 6th एडिशन था। कहां हुआ? तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, कब से कब? 19 to 31 जनवरी। छत्तीसगढ़ को 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं। दिव्या अग्रवाल ऑफ छत्तीसगढ़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आपको पता होना चाहिए ये मुआ थाई क्या है? दिव्या अग्रवाल वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन ईस्ट एशिया मुआ थाई चैंपियनशिप, शोकासिंग हर टैलेंट इन दिस मार्शियल आर्ट स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, कौन सा इवेंट है? मुआ थाई। ठीक है, किसको मिला? तो आपको पता होना चाहिए दिव्या अग्रवाल। ठीक। इमाम शाहू एंड सिमरन पुजारा फ्रॉम छत्तीसगढ़ आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो आपको पता होना चाहिए बोसी एंड बॉलिंग। बोथ एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल ओलंपिक प्रमोटिंग स्पोर्ट्स फॉर एथलीट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है। वेयर वॉज द 24th नेशनल वनवासी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हेल्ड? तो रायपुर में हुआ था ये। द कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड फ्रॉम 26 to 31 of December in Raipur, featuring archery and football event with around 800 participants। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल वनवासी स्पोर्ट्स इवेंट वाज हेल्ड इन रायपुर। विच स्टेट्स पुलिस टीम वॉन द ऑल इंडिया गोल्ड कप फुटबॉल कंपटीशन? तो आपको पता होना चाहिए कि ये है आपका तमिलनाडु। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में आपका हुआ था स्टेट्स पुलिस टीम ऑल इंडिया गोल्ड कप फुटबॉल कंपटीशन हुआ था, जिसमें तमिलनाडु की पुलिस जो है has won the final match against छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन with 4-3 इन अ पेनल्टी शूट आउट एट इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में ये हुआ है। ठीक है, रनर अप थे छत्तीसगढ़ की टीम, जीता किसने? तमिलनाडु की टीम ने। गीता यादव ऑफ छत्तीसगढ़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो ये आपको पता होना चाहिए हॉकी। गीता यादव इज अ राइजिंग hockey player from Chhattisgarh and has been signed by Delhi Pipers for 2 lakh in Hockey India League। ठीक है। Which medal has Riva Beni won in Asia's Cadet Cup fencing held in Malaysia? तो ये आपका है सिल्वर मेडल। जो रीवा बेनी है, रीवा बेनी शी हैज वॉन द सिल्वर medal। रीवा बेनी a fencer from Chhattisgarh won a silver medal at Asian Cadet Cup fencing held in Malaysia। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए रीवा बेनी। Who was given the title of best lifter in अस्मिता खेलो इंडिया जोनल लीग? तो ये आपका ज्ञानेश्वरी
यादव राजनांदगांव से आती हैं। ज्ञानेश्वरी जी लिख सकते हैं डी। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टर फ्रॉम राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट वाज ऑनर्ड बाय बेस्ट लिफ्टर इन सीनियर कैटेगरी एट अस्मिता खेलो इंडिया जोनल लीग इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है। रुद्र कुमारी देहारी ऑफ बस्तर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये आपको पता होगा, क्रिकेट। रुद्र कुमारी देहारी ऑफ बस्तर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द विनोद मांकड़ ट्रॉफी। ही इज फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम बस्तर टू अचीव दिस माइलस्टोन। ठीक है। तो गाइज आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको लग रहा होगा नए नाम है, नए फैक्ट्स है, दो तीन रिवीजन फटफट फटफट देखेंगे, आपके दिमाग में बस इतना बैठा होना चाहिए, प्रीलिम्स वाले दिन कहीं ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा वो आंसर पे पहुंच जाए आप। ठीक है। दीज आर द इजी आंसर। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत हाई है। 6 से 7 क्लास में आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके वहां पे आपके पेपर में 10 क्वेश्चन तक भी दिख सकते हैं अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो इसको लिखिए। स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है क्योंकि बहुत नेम्स एंड फैक्ट्स हैं, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है करंट अफेयर से। ठीक है। छाया कुमारी एंड रंजीता खलखो आर गोइंग टू साउथ कोरिया टू पार्टिसिपेट इन विच फुटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन? तो ये है फुटबॉल। ठीक है। विच पोजीशन डिड छत्तीसगढ़ स्टेट गेट इन टीम्स चैंपियनशिप ऑफ नेशनल मलखंब कॉम्पिटिशन हेल्ड इन बिलासपुर? तो थर्ड पोजीशन मलखंब कंपटीशन जो बिलासपुर में हुआ उसमें छत्तीसगढ़ की टीम को मिला और इसमें मध्य प्रदेश जो है एज अ चैंपियन बन के निकला। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो स्टेट है उसको थर्ड मिला, छत्तीसगढ़ को फर्स्ट मिला, मध्य प्रदेश को। The next 18th is Pramod Shankar Sharma, Vice President of Chhattisgarh State Cricket Association, was appointed as an observer for international test match. कौन से मैच के लिए? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में बीसीसीआई ने ऑब्जर्वर बना के छत्तीसगढ़ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमोद शंकर शर्मा उनको भेजा था। ठीक है। कहाँ? चिन्ने स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। ठीक। मैच कब से कब हुआ था? तो 16 से 20 ऑफ अक्टूबर तक। आकांक्षा रानी ऑफ जसपुर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये क्रिकेट। ये जो आकांक्षा रानी है ये जसपुर से आती हैं एंड हैज बीन सेलेक्टेड बाय बीसीसीआई फॉर टी20 ट्रॉफी अंडर 19 ग्रुप। ठीक है। अंडर 19 के टी20 ट्रॉफी में शी हैज बीन सेलेक्टेड। कौन है? आकांक्षा रानी। विच टीम हैज बीन इंक्लूडेड संस्कार मिश्रा फॉर द 11th सीजन फॉर द प्रो कबड्डी लीग? तो ये संस्कार मिश्रा जो है बिलासपुर से आते हैं और उनको हरियाणा सेटलर्स ने अपनी टीम में 9 लाख रुपए में 11th सीजन प्रो कबड्डी में खरीदा है। किसको खरीदा है? कौन ने खरीदा है? तो आपको पता होना चाहिए संस्कार मिश्रा हैज बीन परचेस्ड बाय द हरियाणा स्टेलर्स in kabaddi pro kabaddi league. Which zone become the overall champion in the Subrata Mukherjee Cup football tournament? तो यह है बस्तर। जो बस्तर जोन was the overall champion in Subrata Mukherjee Cup football championship during 24th state level sport competition that was held in जगदलपुर। ठीक है। कहाँ हुआ था? क्वेश्चन में आएगा कि जो आपका स्टेट में सुब्रतो मुखर्जी कप जगदलपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जगदलपुर में। किसने जीता? तो बस्तर ने जीता ये। ठीक है। सानिया परवीन एंड सहाबा परवीन आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो जुजुत्सु स्पोर्ट से रिलेटेड है। सानिया परवीन हु वॉन सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल वाइल सहाबा परवीन वॉन गोल्ड एंड सिल्वर मेडल इन बेस्ट जोन जुजुत्सु चैंपियनशिप। ठीक है। पता होना चाहिए आपको कौन सा चैंपियनशिप? जुजुत्सु। सानिया परवीन, सहाबा परवीन। In which city of the state was a sport zone built under the flyover? Raipur. A sport zone has been developed under the Pandri तेलीबांधा फ्लाईओवर इन रायपुर फीचरिंग फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स। जो फ्लाईओवर है ना आपका पंडरी से तेलीबांधा के बीच में, उसके नीचे में आप देखना वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ऐसा मेन रोड से कटता है, तो मेन रोड से कटता है वही फ्लाईओवर है, उसके नीचे में पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ठीक है। तो कहाँ है वो? रायपुर में। छत्तीसगढ़ प्लेयर भागवत राव इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो आपको पता होना चाहिए पावर लिफ्टिंग। भागवत राव इज रिलेटेड टू पावर लिफ्टिंग। भागवत राव कौन है? बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉय हैं जिनको ब्रॉन्ज मॉडल मिला एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हांगकांग में। ठीक है। Which medal has Poonam of Bilaspur won in the ASBC Asia Cup? So she has won the gold medal. ठीक है। पूनम from Bilaspur won the gold medal in ASBC Asian Under 2022 Boxing Championship held in Kazakhstan. ठीक है। Then the next 26th question is
अभिषेक कुंजम ऑफ छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो अभिषेक कुंजम इज रिलेटेड टू फुटबॉल. He is from Narayanpur district and was selected for East Bengal club team to represent India in England League फुटबॉल टूर्नामेंट. ठीक है, तो अभिषेक कुंजम फ्रॉम नारायणपुर फुटबॉल से रिलेटेड है. इनको ईस्ट बंगाल क्लब में लिया, इंग्लैंड खेलने गए थे. कलवा राधा राव ऑफ छत्तीसगढ़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बास्केटबॉल. ठीक है, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट बास्केटबॉल प्लेयर फ्रॉम छत्तीसगढ़. ठीक. द छत्तीसगढ़ योगा टीम वॉन इंडो नेपाल कॉम्पिटिशन विच इज हेल्ड इन विच कंट्री? तो इंडो नेपाल है तो इंडिया में होगा या नेपाल में? तो नेपाल में ही हुआ है ये. ठीक है, कब से कब? 9 से लेकर 12 मई तक. एट विच प्लेस वॉज नेशनल एमएमए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज? तो ये रायपुर में हुआ था. द नेशनल एमएमए चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम इन रायपुर. ठीक. मनु यादव एंड अभिषेक निषाद ऑफ छत्तीसगढ़ आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये 2 साल से न्यूज में है, रेसलिंग. ठीक है, मनु यादव एंड अभिषेक निषाद रिप्रेजेंटेड छत्तीसगढ़ एंड वॉन सिल्वर मेडल इन खेलो इंडिया यूथ हेल्ड इन तमिलनाडु. तो ये भी एक क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ कहाँ हेल्ड हुआ? तमिलनाडु में. स्नेहा बंजारे ऑफ कोरबा डिस्ट्रिक्ट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो शी इज रिलेटेड टू कराटे. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. स्नेहा बंजारे कोरबा डिस्ट्रिक्ट से हैं और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किसमें? कराटे चैंपियनशिप जो यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. ठीक है. विच मेडल हैज आकर्षी कश्यप वॉन इन युगांडा इंटरनेशनल चैंपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो शी हैज वॉन गोल्ड. अब आकर्षी कश्यप कहां से आती हैं? तो ये दुर्ग से आती हैं एंड शी हैज बीन इन न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आपको ये पता होना चाहिए, युगांडा में इन्होंने गोल्ड जीता है बैडमिंटन में. ठीक है. इन द रणजी ट्रॉफी 2023-24 द रणजी टीम ऑफ छत्तीसगढ़ डिफीटेड विच टीम ऑफ विच स्टेट बाय 10 विकेट? कौन सी स्टेट की टीम को 10 विकेट से छत्तीसगढ़ रणजी ने हराया टीम ने? तो असम को. ये आपको पता होना चाहिए. कहाँ हुआ था ये? तो रायपुर के स्टेडियम में हुआ था. ठीक है. Which position has Chhattisgarh got in National Yoga Olympiad 2024? नेशनल योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ को 3rd पोजीशन मिला. छत्तीसगढ़ सिक्योर्ड अ 3rd पोजीशन इन 9th नेशनल योगा ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 where 16 स्टूडेंट ऑफ स्टेट पार्टिसिपेटेड. तो कौन सा पोजीशन? 3rd पोजीशन कहाँ हुआ था? तो कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन. कितने लोग पार्टिसिपेट किए? तो 16 पीपल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़. ठीक है. किशोर पारेख ऑफ जगदलपुर सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ही इज एन माउंटेनियर. पहाड़ चढ़ते हैं ये. एंड किशोर पारेख फ्रॉम जगदलपुर होस्टेड द ट्राई कलर ऑन पंगरचूला पीक इन उत्तराखंड सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट. विच माउंटेनियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज होस्टेड? ये उल्टा ही हो जाएगा ये फिर. हाँ, नहीं. विच माउंटेनियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज होस्टेड द ट्राई कलर ऑन माउंट कौशिकू पीक ऑन 15 अगस्त 2024? तो राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के हैं. इन्होंने माउंट कौशिकू में जो ऑस्ट्रेलिया में है वहां पे 15 अगस्त को ट्राई कलर फ्लैग को हमारे फैलाया था. ठीक है. तो निशा यादव ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू विच फील्ड? तो निशा यादव इज अ माउंटेनियर. तो 3 माउंटेनियर हमने पढ़े अभी देखे. कौन कौन सा हो गया? किशोर पारेख ही इज फ्रॉम जगदलपुर सिटी. इन्होंने कौन से पहाड़ पे? तो पंगरचूला उत्तराखंड. ठीक है, ये ऐसे लिखिएगा, याद रख लीजिएगा. फिर ये दूसरा पढ़ा हमने किसको? राहुल गुप्ता को. ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने माउंट कौशिशको में जाके इन्होंने क्या किया है? ट्राई कलर 15 अगस्त को फहराया. एंड लास्ट इज निशा यादव बिलासपुर की है. वो किससे रिलेटेड है? तो शी इज रिलेटेड टू माउंटेनियरिंग. और निशा यादव ने क्लाइम किया है माउंट एल्बरस को, द हाईएस्ट पीक इन यूरोप. ठीक है. एंड इज प्रिपेयरिंग टू स्केल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. तो आज के लिए हम लोग इन क्लासेस में अवार्ड सारे कंप्लीट कर लिए हैं. अगर अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो इससे आगे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि सारे अवार्ड वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडिंग गाइस. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए. यू कैन डायरेक्टली टॉक विद मी और डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग. ऑल्सो आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विद द पीपल. उनको भी हेल्प होगी जिनको हेल्प चाहिए इंग्लिश में, जिनको मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, सो दैट आवर कम्युनिटी विल बिकम
लार्ज। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस।